हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है उधारी। 60 वर्षीय दीनानाथ अपनी पोती पूनम को स्कूल से घर लाने के लिए आए थे। स्कूल की छुट्टी होते ही बरसात शुरू हो गई। दीनानाथ ने तुरंत पोती को अपने छाते के नीचे ले लिया ताकि वो भीग ना जाए। अचानक दीनानाथ ने देखा कि एक सूट बोट में अधेड़ सज्जन स्कूल से बाहर भागते हुए निकला। दीनानाथ ने शिष्टाचारवश उस अनजान व्यक्ति को भी अपने छाते के नीचे ले लिया। वो व्यक्ति ठिठकता हुआ रुक गया, फिर गौर से दीनानाथ और उसकी पोती को देखते हुए बोला, थैंक यू। थोड़ा जल्दी में था इसलिए गाड़ी से अपनी छतरी निकालना भूल गया था। दीनानाथ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। उस सज्जन व्यक्ति ने देखा दीनानाथ ने छाता उसकी तरफ ज्यादा झुका दिया था। इस कारण दीनानाथ का आधा शरीर भीग रहा था। ये देखकर सज्जन की आंखें सजल हो गईं। उसे याद आया बचपन में उसके दादाजी भी ऐसा ही करते थे, खुद भीग जाते थे मगर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने देते थे। वो सज्जन व्यक्ति बोला, बाबा आप छाते को सीधा रखिए, अगर सारा मेरे ऊपर कर देंगे तो आप भीग जाओगे। दीनानाथ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मेरा घर पास ही है, जाते ही कपड़े बदल लूँगा, मगर तुम्हें तो गाड़ी के अंदर बैठना है। अगर भीगे हुए गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वो व्यक्ति चुपचाप चलता रहा। गाड़ी स्कूल कैंपस से काफ़ी दूर खड़ी थी, इस कारण उन्हें धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी वक्त लग गया। उस सज्जन व्यक्ति ने गाड़ी में बैठने के बाद दीनानाथ को बड़ी आंखों से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और चला गया। इस घटना के 6 महीने बाद एक रात दीनानाथ की पोती की तबीयत खराब हो गई। जब उसका बेटा पूनम को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तब दीनानाथ भी उसके साथ चल पड़ा। पोती में मन ज्यादा होने के कारण वो घर पर नहीं रह सका। बाप बेटा दोनों पूनम को लेकर शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे। गार्ड ने कहा, डॉक्टर साहब अभी अभी अपने घर गए हैं, अब तो सुबह ही वापस आएंगे। दीनानाथ और उसका बेटा पूरा पूनम को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि गार्ड दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, बड़े डॉक्टर साहब का फ़ोन आया है, आप 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, वो अभी आ रहे हैं। दीनानाथ के बेटे ने गार्ड से पूछा, बड़े साहब कौन? गार्ड बोला, बड़े डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, उन्होंने घर से आपको सीसीटीवी कैमरे में देख लिया है, शायद आपको पहचानते हैं इसलिए इतनी रात को आ रहे। दीनानाथ के बेटे ने हॉस्पिटल के मालिक का नाम पूछा, अरविंद कुमार, गार्ड ने बताया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि इस नाम के किसी भी आदमी को वो नहीं जानते थे। मगर 10 मिनट बाद 45 साल का हॉस्पिटल का मालिक जब उसके सामने आया तब भी दोनों उसे नहीं पहचान पाए। डॉक्टर अरविंद कुमार ने आते ही पूनम को संभाल लिया, दवा दी, इंजेक्शन लगाए, 2-3 दिन जांच भी की। 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद पूनम का पेट दर्द कम हो गया, वो नॉर्मल हो गई। फिर अरविंद कुमार ने उन्हें बताया, पूनम को फूड पॉइजन हुआ है मगर अब वो नॉर्मल है, इसे घर ले जाइए, साथ में कुछ दवाएं दे रहा हूँ, उन्हें टाइम पर देते रहना और कोई प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल ले आना। जब पूनम के पिता ने बिल मांगा तब डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा, बिल आपके पिता ने 6 महीने पहले ही चुका दिया था, मैंने तो उनकी उधारी चुकाई है। फिर डॉक्टर दीनानाथ की तरफ देखते हुए बोला, बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको आपने बरसात से बचाया था, याद कीजिए वो दिन जब आप पूनम को स्कूल से लाने गए थे, तब मैं भी किसी काम से स्कूल में गया हुआ था।
आपने खुद को भिगोकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ा था। दीनानाथ अपनी आंखों पर चश्मा ठीक करते हुए बोले, बेटा तो कोई स्तर थोड़ी था जो तुम बिल माफ़ कर दोगे। वो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ था, मैंने निभाया। तुम अपनी फीस और दवा के पैसे ले लो। डॉक्टर अरविंद कुमार बोला, बाबा वो स्तर से भी बढ़कर था। आपकी निस्वार्थ सेवा ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। उस दिन का ऋण इतना हो गया है कि मैं उसे अपने जीवन भर चुकाना पसंद करूँगा। उस दिन के बाद मैं गरीब और मजलूमों का इलाज मुफ्त में करता हूँ। उसके बाद दिल को जो सुकून मिलता है वो आपकी याद दिला देता है। देखिए ना, आपकी छवि मेरे दिल में इस तरह बैठ चुकी है कि सीसीटीवी पर एक नज़र पड़ते ही मैंने आपको पहचान लिया और दौड़ा हुआ यहाँ आ गया। दीनानाथ आश्चर्य से उस शख्स को देख रहा था जिसे कुछ मिनट छाते का सहारा दिया था और वो हमेशा के लिए उसका ऋणी हो गया था। दीनानाथ ने कहा, बेटा फीस के पैसे मत लो, दवा और जांच के पैसे ले लो। डॉक्टर अरविंद कुमार हाथ जोड़कर बोला, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं हमेशा ऐसा बना रहूं। उस दिन आपके छाते के नीचे जो सुख और अनुभूति मुझे मिली थी उसका ऋण जीवन भर चुकाता रहूं। सचमुच बाबा, आपकी उधारी चुकाने में इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। दीनानाथ और उसके बेटे ने डॉक्टर से पैसे लेने के लिए काफ़ी मिन्नतें की, मगर डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि दीनानाथ उसका गुरु था जिसने उसे निस्वार्थ सेवा करना सिखा दिया था। वो गुरु से पैसे कैसे लेता? गुरु की तो उस पर उधारी थी और उस उधारी को उसने जीवन भर गरीबों की सेवा कर के उतारना था। दोस्तों, आइए हम भी अपनी उधारी चुकाएं अपने माता पिता की जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, अपने दादा दादी की जिन्होंने हमें प्यार किया, लाड लड़ाया, उन दोस्तों की जिन्होंने हमें मुस्कुराने की वजह दी, अपने पति या पत्नी की जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें गले लगाया है, हर सुख दुख में हमारा हाथ बटाया है। उन सब की उधारी चुकाएं जिन्होंने हमें जीने की वजह दी है। उनकी उधारी भी चुकाएं जिसने हमने सचमुच के पैसे उधार लिए हैं, जो हमारे उस समय काम आया है जब हमें उसकी ज़रूरत थी। और उस ईश्वर भगवान की उधारी भी चुकाएं जिन्होंने हमें मानव योनि देकर इस धरती पर भेजा है। दोस्तों, ये तो हिंदी कहानी अच्छी लगी तो हिंदी कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।